जय माता दी दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार कथा प्रेरणा पर हार्दिक स्वागत है। माता रानी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। आज की इस पावन वीडियो में आप प्रस्पान करेंगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 15वें अध्याय का। ये अध्याय अत्यंत रहस्यमय, रोमांचकारी और दिव्य घटनाओं से भरपूर है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी भक्ति अवश्य प्रकट करें। तो आइए आरंभ करते हैं आज की पावन कथा। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, जब ताम्र ने देवी भगवती के समक्ष अपने स्वामी महिषासुर का संदेश और प्रलोभन भरे वचन प्रस्तुत किए, तब उन वचनों को सुनकर देवी भगवती के मुखमंडल पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। वह मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें करुणा भी थी, चेतावनी भी थी और दुष्टों के विनाश का संकेत भी छिपा हुआ था। तत्पश्चात मेघ के समान गंभीर और गूंजती हुई वाणी में ताम्र से बोली, हे ताम्र, तेरा वह मूर्ख स्वामी महिषासुर अभिमृत को गले लगाने के लिए उत्सुक हो चुका है। वह अज्ञानवश कामदेव के प्रभाव में आकर अपनी बुद्धि खो बैठा है। तो तुरंत उसके पास जा और उसे मेरा ये संदेश सुना दे कि जिस प्रकार उसकी जन्मदाता भैंस है, जो घास फूस खाकर बलवान बनती है, जिसकी लंबी पूंछ है, विशाल शरीर है और सिर पर बड़े बड़े सींग सुशोभित है, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं आदिशक्ति हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर और अग्नि जैसे देवता भी अपने समान मानते हैं। मैं उन महान देवताओं को भी पति रूप में स्वीकार नहीं करती। फिर किस गुण के का आधार पर मैं एक पशु स्वरूप अहंकारी और मूर्ख दानों को अपना स्वामी मान लूं? मैं ऐसे पुरुष को पति रूप में वरुण करना चाहती हूँ जो शांति का स्वरूप हो, जो ज्ञानवान हो, जो विवेकशील हो, जो सब कुछ समझने और देखने की शक्ति रखता हो। ऐसे श्रेष्ठ गुणों से युक्त पुरुष को छोड़कर मैं उस अधर्मी महिषासुर की सेवा कैसे कर सकती हूँ? यदि तुझे अपने प्राणों से प्रेम है तो संभल जा और अपने स्वामी को भी सावधान कर दे, अन्यथा मैं तुझे अभी यमराज के पास भेज सकती हूँ, या फिर तुझे अपनी शक्ति से पराजित करके संसार के लिए एक उदाहरण बना दूंगी। इसलिए या तो वह तुरंत पाताल लोक चला जाए या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि समान के साथ ही संबंध शोभा देता है। असमान का मेल केवल दुख का कारण बनता है, परंतु तेरी बुद्धि तो मोह में फंसी हुई है। इसीलिए जा और जैसा उचित समझे वैसा कर। पर यह निश्चित है कि यदि युद्ध हुआ तो मैं तुझे और तेरे स्वामी सहित समस्त दानवों को मृत्यु के मुख में पहुंचा दूंगी। व्यास जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार देवी भगवती ने अत्यंत भयंकर गर्जना की। उनकी गर्जना इतनी प्रचंड थी कि समस्त दिशाएं कांप उठी, पृथ्वी डगमगाने लगी, पर्वत हिलने लगे और भय के कारण स्त्रियों के गर्भ तक विचलित हो उठे। उस गर्जना से समस्त दानव सेना के हृदय में भय समा गया। ताम्र भयभीत होकर वहां से भागा और महिषासुर के पास पहुंचकर उसने देवी के अद्भुत स्वरूप, उनके तेज और उनके वचनों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। यह सब सुनकर महिषासुर पहले तो क्रोध से भर उठा, परंतु फिर उसने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करना उचित समझा। तब सभा में उपस्थित मंत्रियों ने विभिन्न प्रकार की बातें कही। कुछ ने अहंकार में आकर कहा कि वो केवल एक स्त्री है और उसे तुरंत बंदी बनाया जा सकता है, जबकि कुछ बुद्धिमान मंत्रियों ने इसे एक गंभीर और दिव्य संकेत बताया। उन्होंने कहा कि बिना कारण कोई स्त्री इस प्रकार निर्भय होकर युद्ध की चुनौती नहीं देती, अवश्य ही इसके पीछे देवताओं की कोई योजना है। उन्होंने अपशकुनों का भी वर्णन किया और सावधानी बरतने की सलाह भी दी, परंतु अहंकार में डूबे महिषासुर ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। तत्पश्चात उसके सेनापति वास्कल ने आगे बढ़कर कहा, हे राजन, आप चिंता न करें, ये कार्य कायरों के लिए नहीं है। मैं अकेला ही उस चंचल नेत्र वाली चंडिका का वध कर दूंगा। आप केवल उत्साहित रहे, मैं निर्भय होकर युद्ध करूंगा और उसे यमलोक भेज दूंगा। इसी प्रकार दुर्मुख और अन्य दानों ने भी अपने अपने अभिमान से भरे वचन कहे और देवी को तुच्छ समझा, परंतु वे ये नहीं जानते थे कि वे स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। इसके बाद वे सभी दानव युद्ध के लिए तैयार होकर देवी की ओर बढ़े। उधर भगवती जगदम्बा सिंह पर आरूढ़ होकर अत्यंत तेजस्वी रूप में विराजमान थी। जब युद्ध आरंभ हुआ तो दानवों ने चारों ओर से वाणों की वर्षा शुरू कर दी, परंतु देवी ने अपनी अद्भुत शक्ति से उन सभी वाणों को नष्ट कर दिया और स्वयं भी तीव्र वेग से अपने अस्त्र शस्त्र चलाने लगी। उन्होंने अपने बाणों से वास्कल को घायल किया और अंत में त्रिशूल के प्रहार से उसका वध कर दिया। वास्कल के गिरते ही दानव सेना में हाहाकार मच गया। आकाश में स्थित देवता जय माता दी का घोष करने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। इसके बाद दुर्मुख युद्ध भूमि में आया। उसकी आंखें क्रोध से लाल थी। वह रथ पर सवार होकर देवी को ललकारने लगा। उसने अभिमान में आकर देवी को अपमानित करने का प्रयास किया, परंतु देवी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उसे चेतावनी दी कि उसके सिर पर मृत्यु मंडरा रही है।
फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। बाण, गदा, शक्ति, तलवार और अनेक अस्त्र शस्त्रों का भीषण प्रहार होने लगा। युद्ध भूमि में रक्त की नदियां बहने लगी। चारों ओर कटे हुए सिर और धड़ बिखर गए। सियार और गिद्ध उस भयानक दृश्य को और भी विकराल बना रहे थे। अंततः देवी ने अपने तीव्र बाणों से दुर्मुख का धनुष काट दिया, उसके रथ को नष्ट कर दिया और अंत में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्मुख के मरते ही देवताओं में आनंद की लहर दौड़ गई। वे आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और देवी की स्तुति करने लगे। इस प्रकार हे राजन, देवी भगवती ने दानवों का संहार कर धर्म की रक्षा की और यह सिद्ध कर दिया कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब देवी स्वयं प्रकट होकर दुष्टों का विनाश करती हैं और भक्तों की रक्षा करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आगे महिषासुर और माता भगवती के बीच ये युद्ध किस प्रकार और भी भयंकर रूप लेता है और अंततः उसका क्या परिणाम होता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल संस्कार कथा प्रेरणा के साथ। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।